हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्म गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमको आज देखना है जो कि मैंने बोला था कल की क्लास छोटी रही थी, बट कोई ना, आज की जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी रहेगी। वो इसलिए कि जो हमारा मैंने बताया था क्या है कि एक अगला पठार स्टार्ट हो रहा है जिसको कहते हैं बघेलखंड का पठार। क्या कहते हैं? तो कहते हैं बघेलखंड का पठार। तो आज हमको क्या पढ़ना है? तो बघेलखंड का पठार पढ़ना है। ठीक है। सॉरी। यदि हम लोग इसके कुछ पॉइंट की बात करें जिसमें से सबसे पहले तो हम इसका विस्तार की बात करेंगे। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से? तो वो है मिर्जापुर से कहाँ तक है? तो वो है सोनभद्र तक। मिर्जापुर से सोनभद्र। एक मिनट रुकिएगा। ओके। तो वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वो है मिर्जापुर से सोनभद्र। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि क्या है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे माइंड में रहे जब हम रिवीजन करें तो। ओके। इसके बाद जो एक इसका नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोगों ने पठार पढ़े हैं तो उनसे निकलने वाली सारी नदियां भी पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो वो निकलती है सोन नदी। तो कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी प्रवाहित होती है। ओके ना? कौन सी? तो सोन नदी। और सोन ही नदी पे कौन सा बांध बना है? तो बाण सागर बांध। और जो कि कहाँ है? तो वो है सोनभद्र। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। कौन सी? बाण सागर बांध जो कि सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है। और किस नदी पे? तो सोन नदी पे। अब यदि बात करें कि सोन नदी, क्या बोला कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो रिहंद है। कौन सी है? रिहंद। जिसमें क्या है? गोविंद बल्लभ पंत जलाशय बना है जो कि क्या है? मानव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित जलाशय है। क्या है? एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मानव द्वारा बनाया हुआ है। ओके। तो ये चीज समझ आ गई है? आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? ये चीज क्लियर है सबको? ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो पूर्वी पठार है। क्या बात करें? एक नेक्स्ट है जो कि पूर्वी पठार। यदि पूर्वी पठार के अंतर्गत बात करें तो उसमें क्या है कि जैसे कि एक छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ पठार और दंडकारण्य पठार, ये तीनों जो एक साथ आ जाते हैं तो इसमें क्या है कि वो पूर्वी पठार, इससे क्या बनता है? तो पूर्वी पठार बनता है। ओके। ठीक है। इसको मैं अभी आगे बताऊँगी, कुछ चीज़ों में मैपिंग अच्छे से बताऊँगी उसमें तो आपको क्लियर होगा। जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे? छोटा नागपुर पठार। यदि छोटा नागपुर पठार की बात की जाए तो ये कहाँ है? तो ये झारखंड में है। तो ये कहाँ है? तो ये है झारखंड में। और बात करी जाए कि यहाँ पर कैसे धात्विक खनिजों का भंडार है। धात्विक खनिज में क्या आता है? जैसे कि जो अभ्रक नगरी के नाम से क्या है? कोडरम फेमस है। स्टील नगरी के नाम से बोकारो। और लोहे नगरी के नाम से जमशेदपुर। और ये सभी के सभी कहाँ है? तो ये हैं झारखंड में। कहाँ है? तो झारखंड में है। अब बात करें कि जो छोटा नागपुर पठार है, बोला गया है कि छोटा नागपुर पठार से कोयला की भी प्राप्ति होती है। क्या होती? कोयला की। जब तभी तो बोलते हैं कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। जैसे कि धनबाद है, देखिए, धनबाद से कोयला की प्राप्ति होती है इसलिए इसे कोयला की नगरी कहा जाता है। तो किसे? धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला की नगरी। ओके ना? अब बात करें कि जो दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी से भी क्या होता है? कोयला की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे भारत की कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? दामोदर नदी को। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है वहां से भी कोयला की प्राप्ति होती है, इसलिए क्या बोलते हैं कि ये भारत की कोयला नदी है। समझ गए? क्या बोलते हैं? कोयला नदी। तो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि जो कोयला की प्राप्ति के कारण दामोदर को भारत की रूर नदी कहा जाता है। तो उसको कोयला नदी भी कहते हैं और रूर नदी भी कहा जाता है। ये चीज समझ गए हैं? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? बताइए। चलिए।
अब एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझानी है, जो कि अब ये मैप आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है? तो ये है छोटा नागपुर पठार, जिसको मैं अब हम आप लोगों को मैप के थ्रू समझाऊँगी। अभी मैंने उसके बारे में कुछ मेन थ्योरी बताई है, लेकिन अब मैं उसके बारे में क्या है कि कुछ चीज़ें बताऊँगी, जिसमें से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं क्या है, तो ये है कर्क रेखा। तो ये क्या है? तो ये है कर्क रेखा। अब हम लोग बात करें कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से पहला पार्ट क्या बना? तो हजारीबाग पठार। क्या बना? हजारीबाग, वहीं बना रांची पठार। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, नहीं होनी चाहिए। अब बात करें कि हजारीबाग पठार से एक नदी निकलती है। कौन स यहाँ से? तो हजारीबाग बाग पठार से निकलती है। 1 मिनट। हाँ, तो मैं कलर चेंज कर लूँ। चलिए इसको ले लेती हूँ। तो हज पहले बात करेंगे हम, एक-एक चीज़ को देखेंगे। पहले क्या देखें? हजारीबाग पठार। तो हजारीबाग पठार से जैसे कि कहीं चलिए यहाँ स्पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से एक नदी निकलती है, जो कि इस तरह से जाके 1 मिनट रुकिएगा। इसको सही से ले लूँ? ओके। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और इस तरह से मतलब कितना ये आज मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा-सा आज फिर से स्वास्थ्य पता है थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी ठीक हुआ था, आज फिर से ऐसे डाउन लग रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ और ये नदी आके यहाँ आई, यहाँ तक आएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ यहाँ तक मैंने इसलिए रखी है कि अभी इसको इससे में एक नदी और मिलेगी, तो इसको क्या बोला गया है? एक ये कौन-सी नदी है? तो ये है बराकरी नदी। क्या बोला है? तो इसको बोला है बरा इसको क्या बोला है? तो इसको बोला है बराकरी नदी। क्या बोला? तो इसको बोला बराकरी नदी। ठीक? समझ गए? अब इस पे क्या है 2 बाँध मिलेंगे, तो 2 बाँध मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे कि एक बाँध माना कि यहाँ मान लेते हैं, ठीक है? एक बाँध यहाँ मान लेते हैं, ठीक है? ये बाँध बना रही हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों को अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? तो ये हमारे बाँध हैं, ये 2 बाँध मान लिए हैं, ठीक है? जिसमें से इस बाँध की बात करें तो ये है मैथॉन, क्या? मैथॉन बाँध। क्या बोला इसको? मैथॉन बाँध, ओके। और यदि यहाँ बात करें इसको, तो ये है तिलैया, तिलैया बाँध, ओके। अब इन दोनों की एक चीज़ और बतानी पड़ेगी, और जो मैं ये बना रही बना लेना आप लोग, ठीक है? इसलिए मैंने टाइप नहीं किया था इसमें, लेकिन आप लोगों को इसको ना थोड़ा-सा बनाना पड़ेगा। वो ठीक रहेगा, बनाना ज़्यादा मैं उचित समझती हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्या है याद हो जाएगा। यदि बात करें तिलैया बाँध की, तो ये कहाँ है? तो ये है झारखंड। कहाँ? झारखंड, ओके ना? तो ये क्लियर। अब वही बात करें मैथन बाँध की, तो ये कहाँ है? तो ये है झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ है? तो ये है झारखंड खंड में भी है और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ क्लियर? क्लियर हो गई है ना? ठीक है। अब हमको इसमें इस पहाड़ पर्वत के सॉरी पठार के अंतर्गत आने वाली थोड़ी-सी क्या है, कुछ चोटी देखनी है, ठीक है? क्या करना है? चोटी देखनी, फिर एक नदी और देखनी है। तो जैसे कि अभी हम या क्या करेंगे कि एक यहाँ माना कि एक चोटी है इसके यहाँ, तो ये कौन-सी चोटी है? तो ये है पारसनाथ, क्या? तो ये है पारसनाथ चोटी। कौन-सी है? तो ये है पारसनाथ चोटी। तो इसको लिख दें पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी है, ओके, समझ गए? अब एक नदी और निकलेगी, जो मैंने बताया था अभी इससे मिलेगी। तो एक नदी यहाँ यहीं से पारसनाथ चोटी यहाँ से पास से ही निकलती है,
ठीक है, तो एक नदी और पास से निकलती है और वो इससे मिल जाती है, तो वो कौन सी है? ठीक, वो मैंने पहले तो इसको ऐसे नहीं निकालना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि टू पार्ट्स में डिवाइड करके पठार को देख रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं इसको निकाल सकते, वरना कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चलिए, तो हम लोग इसको निकालेंगे तो यहीं से, लेकिन क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि जो हमारा पठार है उसी के अंतर्गत निकले। ओके, चलिए, अब ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये कौन सी नदी है? ये है दामोदर नदी। तो ये चीज क्लियर है। इस पे भी एक बांध है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, वो जरूरी है। तो इस पे कहाँ? तो इस पे एक, इस जगह पे क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे ही एक बांध मिल जाता है इस पे। ठीक, जिसको क्या बोला? जिसको बोला गया है पंचेत बांध। क्या? तो उसको बोला पंचेत बांध। क्या बोला? पंचेत बांध। ओके, और ये कहाँ है? तो ये है ये भी झारखंड में है। कहाँ? झारखंड। ओके, अब हमको देखना है कि एक राजमहल पहाड़ी भी पड़ती है, तो यही पारसनाथ के पास ही पड़ जाती है राजमहल महल पहाड़ी। ठीक, और एक चीज और, जैसे कि एक मैं यहाँ पॉइंट बता रही हूँ आपको करके। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, तो ये है क्या? मैं इसका नाम आप लोगों को, चलिए, इससे ही बता देती हूँ। क्या? तो ये है धनबाद। यहाँ क्या है? तो यहाँ है, अरे भाई, धनबाद। यहाँ क्या है? तो यहाँ है धनबाद। अब मुझे लग रहा है कि जहां तक जितनी चीजें थी हजारीबाग पठार के अंतर्गत, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। जैसे पारसनाथ चोटी थी, राजमहल थी, धनबाद, वहां से दो नदी निकलती जिसमें से एक है बराकरी, एक है दामोदर। और तो बराकरी तो ठीक है, दामोदर भी मैंने दामोदर नदी का बांध बता दिया, बराकरी पे दो बांध है वो भी बता दिए हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हजारीबाग पठार तो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसकी, तो हम बात करेंगे कि रांची के जो पठार है उसका, उसके बारे में देखेंगे कुछ चीजें। ठीक है, तो रांची के पठार के बारे में यदि देखना है तो सबसे पहले जो इससे एक नदी निकलती है, इससे क्या है कि एक नदी निकलती है। ठीक, और वो क्या करती है आके यहाँ पे, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ माना कि जैसे कि बंगाल की खाड़ी मान लेते हैं। ओके, मान क्या लेते हैं? क्योंकि वो गिरती है तो वही वही कहेंगे। क्या है? तो यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ठीक है। अब एक दो चीजें देखनी है जो कि मैं अभी पॉइंट कर रही तो आपको बताती हूँ। ये जो मैंने पॉइंट किए इनको मैं समझा रही, इनको क्या है कि एक जो ये पॉइंट मैंने पहला बनाया है, ये जो मेरा पहला पॉइंट है, इसको बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात। तो इस नदी पे सबसे पहली बात करेंगे किसकी? तो वो है हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात। क्या है? वो यहाँ पे जलप्रपात है, कौन सा? हुंडरू। और इसको मैंने जो पॉइंट किया, तो ये क्या है? तो ये है जमशेदपुर, जमशेदपुर। क्या है ये? तो ये है जमशेदपुर। अब वहीं देखें क्या कि ये दो नदी और इसमें निकलती हैं। कौन सी? एक छोटी सी नदी निकलेगी यहाँ से जिसका नाम है कोयली। क्या है? तो इसका नाम है कोयली। ओके, अब वही बात करें जैसे कि, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अब वही बात करें किसकी, कि एक और कोई नदी है, तो जैसे कि जो इससे इसी से मिलती है, तो वो जो दूसरी नदी मिलती है, कौन सी? इस तरह से दूसरी नदी मिलती है,
तो इसको क्या कहते हैं? तो ये है शंख नदी। इसको क्या बोला है? तो इसको बोला है शंख नदी। तो ये चीज समझ गए हैं? इसको क्या बोला? तो ये है शंख नदी। अब एक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ, तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा। क्या बोला है उसको? शंख नदी। अब जो मिलके बनती हैं ये, अब ये दोनों से जो मिलके बनी है ये, ठीक। एक मिनट, मुझे इसका कलर चेंज करना चाहिए, क्योंकि फिर आप पता चले कि कोयली को ही समझ लें तो नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि ये कोयली नहीं है। चलिए इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके। हाँ, अब जो दोनों से मिलके जो नदी ये निकली है, इसको बोला है ब्रह्मणी नदी। क्या बोला है? इसको बोला है ब्रह्मणी नदी। ठीक है, तो ये चीज समझ गए हैं किस किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मणी बनी? तो शंख और कोयली। ठीक है, तो कौन सी नदी बन गई? तो वो बन गई ब्रह्मणी। ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी नदी। ओके, बन गई ना। अब जो ये जो दोनों जहां मिलते हैं तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ है राउर, राउर केला। क्या? राउर केरा, केला, जो कि है उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। ओके। तो हाँ, मुझे लग रहा है अब आप लोग ये समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सारी चीजें क्लियर हैं? मैंने साफ सुथरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, और ये पूरा क्या है हमारा? वैसे ये छोटा नागपुर पठार है, जिसको मैंने इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये आपको बनाना है। ये बनाने के लिए मैंने बोला उसका कारण है। आप लोग थोड़ा सा चीजें समझेंगे कि कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ से क्या आया, कहाँ क्या मिला, इस तरह से चीजें जो हैं वो आप सारी की सारी समझ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है ना? ठीक, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और यदि हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। एक बार जब कमेंट करेंगे आप, तभी मैं भी सारी चीजें समझ पाऊंगी कि हाँ क्या मेन प्रॉब्लम है आपकी। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या किया था, मैप में आप लोगों को थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन की थी, जिसमें से देखिए दामोदर नदी की बात की थी, तो इस पे कौन था? बांध, पंचेत। वही स्वर्ण नदी की बात की थी, तो उस पे क्या था बताइए? स्वर्ण नदी की जो बात की थी तो उस पे क्या था? तो उस पे था हुंडरू जलप्रपात। आई थिंक मुझे मैंने स्वर्ण नदी लिख दी थी इसमें कि नहीं लिखी थी? नहीं लिखा, देखो ये बड़ी मिस्टेक। ये जो नदी है कौन सी है? स्वर्ण, जो कि जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तभी मैं कहूंगी मैंने पॉइंट ये मैंने वहां नहीं लिखा था, सॉरी। ये क्या है? ये स्वर्ण रेखा नदी है। कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। ओके, तो इसी पे क्या है? हुंडरू जलप्रपात। तो ये इस पे क्या है? तो उस पे हुंडरू जलप्रपात। वहीं बराकर नदी की बात हुई थी, तो तिलैया बांध जो कि झारखंड में है, और इसी पे एक और बांध था मैथौन बांध, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ कहाँ है? तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? क्लियर है पक्का? चलिए, हो गया। ओके, इसके बाद हम लोगों को देखना है छत्तीसगढ़। छोटा, सॉरी सॉरी, एक पॉइंट और है। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय कहा गया है। क्या? जो छोटा नागपुर पठार है, जो कि हमने अभी जो मैंने ये मैप से बताया है, ये पूरे को क्या बोला है? तो इसको भारत का खनिज हृदय बोला गया है। ओके, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ पठार। तो छत्तीसगढ़ पठार की यदि सबसे पहले विस्तार की बात करें तो यह मुख्य रूप से कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ से महानदी निकलती है, तो देखिए सब पठारों से कोई ना कोई नदी निकलती है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करें कि यह क्षेत्र धान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। अब मैंने तो ये धान का कटोरा तो बता दिया है, किसको? छत्तीसगढ़ को। लेकिन क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि चावल का कटोरा किसे कहा जाता? बताइए, बताएगा कोई? चावल का कटोरा, चावल का कटोरा, कटोरा किसे कहा जाता? उसे कहा जाता पश्चिम बंगाल को।
इसे पश्चिम बंगाल, ये चीज वैसे आई थिंक सबको पता होगा, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि बात वहां धान के कटोरा की हो गई, तो मुझे लगा कि मुझे ये चावल का कटोरा भी बता देना चाहिए। ओके, समझ गए हो? पता नहीं, थोड़ा सा गला भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलिए थोड़ी दो चीजें और एक्सप्लेन कर दूं। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चलिए, हाँ, दंडकारण्य की बात करें, ठीक है, किसकी? दंडकारण्य पठार की। ठीक है, यदि इसके विस्तार की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ व झारखंड दोनों जगह है। कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ एंड झारखंड दोनों जगह है। ओके, और इससे इंद्रावती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो इससे इंद्रावती नदी निकलती है। और वही बात करें कि इंद्रावती नदी पर क्या है, एक चित्रकूट जलप्रपात बना है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग? ओके, इसके बात करें कि दक्षिण भारत को क्या बोला? दक्षिण भारत को बस्तर पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर पठार। यहाँ से टिन की प्राप्ति होती है। तो किस चीज की प्राप्ति होती है? तो टिन की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये चीज क्लियर है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। दंडकारण्य से नदी कौन सी निकलती है? इंद्रावती। और इंद्रावती नदी पर चित्रकूट में क्या है? एक जलप्रपात बना है, चित्रकूट जलप्रपात, जिसको नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। जलप्रपात क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ये चीज समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना? ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि है हमारा उत्तर पूर्वी पठार, या मेघालय पठार, या शिलोंग पठार। जैसे कि अब हमारा मैंने ये मैप रखा, मैप रखने का कारण है कि मुझे ये उत्तर पूरब के बारे में आप लोगों को बताना था, इस वाले एरिया के बारे में आप लोगों को बताना था, जो ये उत्तर पूरब का एरिया है। तो क्या है ये समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये मैप रख लिया, जिससे कि क्या है कि थोड़ा क्लियर हो जाती हैं कुछ चीजें ना, तो सही से समझ आ जाएंगे। एक मिनट, हाँ, तो क्या होगा कि सही से समझ आ जाएंगे। ओके ना? तो ये चीज समझ गए हैं आप लोग? ठीक। अब इसमें बात करेंगे जो उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय पठार या उसी को शिलोंग पठार। तो इसमें पहली बात करें गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंती। जयंती, हाँ, जयंतियाँ। ओके, गारो खासी जयंतियाँ हैं। ठीक है, और अब बात करें जो गारो है, भी मेघालय की सर्वोच्च चोटी है, और वहीं खासी ये विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब जयंतिया का मैंने कोई पॉइंट नहीं, लेकिन राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप पूर्वी को उत्तर पूर्वी पठार से पृथक करती। जो राजमहल की पहाड़ियां मैंने कुछ बताया था ना उसमें, जो अभी हम लोगों ने छोटा नागपुर पठार पढ़ा था, उसी में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले अभी मुझे कुछ चीजें जो बतानी है वो मुझे यहाँ से बतानी है। कि सबसे पहले तो जो हम चीजें देखेंगे वो देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट कहाँ यहाँ बनेगा, जो कि इस तरह से मैं एक सर्किल कर देती हूँ, जिसमें मैं अभी कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसमें मुझे पहले कलर चेंज कर लूं। चलिए, कलर से मैं क्या कर रही हूँ, ये 3 चोटियां बना रही हूँ। अब 3 चोटियां कौन कौन सी हैं, तो ये आप लोग समझ गए होंगे, अभी हमने देखी, जिसमें से ए वाली है कौन सी? गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी, ठीक है, समझ गए? अब यदि यही बात करें पूर्वी पठार, किसकी? पूर्वी पठार, जो कि इस तरह से आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है कौन सा? पूर्वी पठार। पूर्वी पठार क्या आता है? पूर्वी पठार। अब पूर्वी पठार यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन क्या आपने एक चीज देखी कि पूर्वी पठार यहाँ जो एक चोटी है उसको क्या, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ एक चोटी है, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे राजमहल। क्या बोलेंगे? राजमहल। राजमहल, ठीक, तो ये चीज समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अब हमको कुछ चीज देखनी है, वो ये चीज है कि अब इनके बीच में जो स्पेस बचा है ये वाला, ठीक है,
जो मैं ये ग्रीन ग्रीन से कर रही हूँ। तो इसको कहते हैं राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप। इसी को क्या कहते हैं, जो मैंने अभी ये लास्ट पॉइंट जो एक्सप्लेन कर रही थी, इसी को कहते हैं राजमहल, राजमहल, गारो गैप या क्या कहते हैं, मालदा गैप। तो ये चीज समझ गए हो? ओके। और देखिए मैंने जो ये सर्किल बनाया था, मैंने इस सर्किल को शायद लिखा नहीं, आई थिंक चलिए मैं लिख देती हूँ। जो ये मैंने ब्लू कलर से सर्कल बनाया था जिसमें 3, तो ये पता है क्या है? ये उत्तर पूर्वी पठार है। ये क्या है? तो ये है उत्तर पूर्वी पठार। ये क्या है? तो ये है उत्तर पूर्वी पठार। ये चीजें सारी समझ में आ गई? किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए। यहाँ से ये सारा समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? हम्म, सारी चीजें क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये चीज हो गई है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब मिलते हैं इसके बाद कल। बाकी जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दें, कमेंट कर दिया करें, जिससे कि मैं भी देख सकूं कि हाँ बच्चों को किस चीज की नीड है, वैसे ही आप लोगों के लिए नई नई चीजें ला सकूं। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी का, जिसका कल एग्जाम है। अच्छे से हिम्मत करके जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। ओके, बाय बाय।